हेलो, गुड मॉर्निंग। 7th मई द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सा शो। इस शो को अगर आपने रेगुलर अटेंड कर लिया ना, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, अगर उस एग्जाम में इंग्लिश आती है तो बस कॉन्फिडेंस से भर देगा ये सेशन आपका। चलो जी शुरू करते हैं। तो पहली वोकैबुलरी है आज की इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है इफ आई एम पुटिंग समथिंग इनटू एक्शन। जैसे मैंने प्लान तो बना लिया लेकिन मैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। तो जो एग्जीक्यूशन का मेथड होता है उसको हम इम्प्लीमेंट बोलते हैं। इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, एनफोर्स, अप्लाई, डिप्लॉय, फुलफिल करना, ऑपरेट करना, यूटिलाइज करना, कायदे से इनिशिएट करना, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे यार। किसी चीज को आपने कैसे कैरी आउट किया है तो कैरी आउट आ जाएगा, दैट्स इट। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप डालम डोली कर रहे हो, डीले करना, हिंड्रेंस, हर्डल, ये सब कर रहे हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है असेंट और असेंट। अगेन अ वेरी नाइस वर्ड। पता है क्यों ये इतना अच्छा है? क्योंकि दोनों का साउंड एकदम सिमिलर है। पहले शब्द को बोलो असेंट, दूसरे शब्द को बोलो एक्सेंट। अब क्या, एक्सक्यूज मी, एकदम सिमिलर है लेकिन क्या मीनिंग भी सिमिलर है? नहीं, मीनिंग एकदम डिफरेंट है। पहला वर्ड है असेंट। असेंट करने का मतलब होता है, ये जो असेंट वर्ड है ये कहां से बना है? अग्री से बना है। अग्री करना मतलब असेंट, कंसेंट, ऐसे याद किया करो। अकॉर्ड, अकॉर्ड के बाद लिखो तुरंत कॉनकॉर्ड। असीड, असीड के बाद तुरंत लिखो कंसीड। कंप्लाई, तो ये सब होता है चीजों पे अग्री करना, अप्रूवल देना अपना। ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट देखो यहां से, देखो अग्री से है तो अग्री का हो जाएगा डिसअग्री। असेंट और कंसेंट का हो जाएगा डिसेंट। अकॉर्ड और कॉनकॉर्ड का हो जाएगा डिस्कॉर्ड। रिफ्यूजल, डिनायल, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये तो असेंट का हो गया, मतलब अग्री करना, अपना कंसेंट देना। दूसरा वर्ड है असेंट। अब ये असेंट क्या हो गया? इसका मतलब होता है जैसे बचपन में असेंडिंग नंबर्स और डिसेंडिंग नंबर्स पढ़ा था, तो असेंडिंग में क्या होता था, छोटे से बड़े की तरफ हम मूव करते थे, तो ये होता था असेंडिंग, मतलब नीचे से ऊपर जाना, राइज करना, क्लाइंब करना। एलिवेशन, एलिवेशन के बाद आप यहाँ पे एस्केलेशन कर सकते हो। माउंटिंग, माउंटिंग में भी हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। फिर सर्ज तो खैर है ही, सर्ज के बाद आपका अपलिफ्ट हो गया, अपलिफ्ट हो गया, प्रमोट हो गया, बूस्ट हो गया। तो ये सब हो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना। ऑपोजिट हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ आना, मतलब डिसेंडिंग, गिर जाना, डिमोशन हो जाना। ठीक है, एक तरफ ग्रोथ प्रमोशन हो रहा है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ डिमोशन हो रहा है। तो समझ में आ गया, दोनों का साउंड सेम है, असेंट असेंट, लेकिन मीनिंग एकदम डिफरेंट है। ASSENT का मतलब होता है असेंट देना, मतलब अपना कंसेंट देना, मतलब अग्री होना। और नीचे वाले असेंट वर्ड का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। फिर आ जाएगा असीड। अच्छा ये देखो, मैंने इस लिस्ट में कराया था आपको असीड और कंसीड, साउंड सिमिलर है तो जल्दी याद होगा। असेंट, कंसेंट, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, असीड, कंसीड। तो क्या आपको ये दोबारा से अलग से पढ़ने की जरूरत थी असीड? बिल्कुल नहीं। ये पूरी लिस्ट जो आपकी है यहाँ पे लिखना शुरू कर दो। मैं नहीं लिखूंगी इस बार, आप लिखोगे। शुरू करो लिखना, वेट मत किया करो, जितना लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा। दूसरा वर्ड है एक्सीड करना। एक्सीड का मतलब होता है किसी लिमिट से आगे चले जाना। जैसे मैंने बोला कि भाई तुम 70 की स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ोगे और तुम पहुंच गए 90 की स्पीड पे, मतलब तुमने अपनी लिमिट एक्सीड कर ली है, लिमिट को सरपास कर लेना। ऑपोजिट हो जाएगा फॉलिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग। एक तरफ आपने सरपास कर लिया है, दूसरी तरफ इससे भी पीछे रह गए हो, 50 पे हो, तो ये 50 ऑपोजिट हो जाएगा 70। सपोज मैंने लिमिट आपको बोली है, अगर आप 50 पे जा रहे हो मतलब यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ, अगर आप 90 पे जा रहे हो मतलब आप लिमिट को एक्सीड कर रहे हो। समझ में आ गया? चलो अच्छा, ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन, अगर इन दोनों शब्दों को आप साथ में देखो तो एक डिफरेंस है जो आपको तुरंत दिख जाएगा। क्या है वो डिफरेंस? वो डिफरेंस है का।
और का मतलब होता है कलेश, ऐसे समझो, का मतलब होता है कलेश। तो जिस भी ऑल्टरेशन वर्ड में का आता है उस शब्द का मतलब हो जाएगा कलेश। सो ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज और ऑल्टरकेशन का मतलब हो गया कलेश, उपद्रव। ठीक, सो ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, दिस इज ऑल्टरेशन करना। और ऑल्टरकेशन मतलब कलेश करना, ऐसे याद रखो। सबसे पहले तो मीनिंग याद होना जरूरी है, तभी हम सिनोनिम और एंटोनिम्स पे आएंगे। मीनिंग याद हो गया, ऑल्टरेशन मेरी जीन्स को ऑल्टर करा लाओ, मतलब मेरी जीन्स को मेरी फिट का करा दो, चेंजेस करा दो जीन्स में। और ऑल्टरकेशन का आ गया मतलब कलेश। ठीक है, तो चलो, ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस करा देना, एडजस्टमेंट्स करा देना, मॉडिफिकेशन करा देना। ठीक है, इसका ऑपोजिट, एक तरफ हम चेंजेस मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, इसमें हम अमेंडमेंट्स लिख सकते हैं। अमेंडमेंट्स आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कन्वर्जन आ गया, शिफ्ट आ गया, रिफाइनमेंट आ गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, किसी चीज को रीडिजाइन करना, ये सब हो गया चेंजेस लाना, एडजस्टमेंट्स। ऑपोजिट क्या हो गया, नो चेंजेस। नो चेंज मतलब स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अच्छा, ऑल्टरकेशन का मतलब कलेश, कलेश का मतलब लड़ाई, कॉरल, फाइट, डिस्प्यूट। अच्छा, कॉरल और लड़ाई से बहुत से शब्द हमने किए थे, यहां पे लिखना शुरू करो। हमने क्या क्या किया था, हमने फ्यूड किया था, FEUD, फ्यूड किया था। किसी को कन्फ्रंट कर लेना तो कन्फ्रंट हो गया। ठीक है, अपरोर हो गया, फ्यूड हो गया, फ्रैकास हो गया, कन्फ्रंट कर लेना, रैंगल करना, क्लैश हो गया। तो ये सब हो गया लड़ाई झगड़े वाले शब्द, और ये सब हो गए चेंजेस और मॉडिफिकेशन वाले शब्द। सारे वर्ड्स याद हो गए, असेंट, असेंट, एक्सीड, असीड, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, सारे अच्छे से तैयार हो गए। अच्छा, ये वाला आप लोगों ने सबने लिख लिया है ना, ये वाला शब्द सभी ने लिख लिया है ना? कोई ऐसा है जिसने ये वाला ना लिखा हो? एक बार मुझे बताना सभी लोग, ये वाला जो मैंने छोड़ा था ये आपने सभी ने लिख लिया है ना? ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब से। फॉल आउट का मतलब होता है हैविंग डिसएग्रीमेंट विद समबडी। फॉलिंग आउट, फॉलिंग अपार्ट, अलग अलग हो जाना। आर्ग्यू करना, आर्ग्यू आउट करना, वही हो जाएगा डिस्प्यूट कर। टू सेटल अ डिस्प्यूट बाय डिस्कसिंग। आर्ग्यू आउट, आर्ग्यू आउट का मतलब आर्ग्यू करना नहीं। फॉल आउट का मतलब होता है आर्ग्यू करना, और आर्ग्यू का भी मतलब आर्ग्यू करना होता है, लेकिन आर्ग्यू आउट करने का मतलब हो गया कि जो भी लड़ाई झगड़ा था उसको डिस्कशन करके सॉल्व कर लें। फाइट बैक का मतलब होता है डिफेंडिंग वन सेल्फ टू रिटेलिएट इन एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि आई विल फाइट बैक, मैं हार नहीं मानूंगी, अगर वो मेरे पर एक बार वार करेगा तो मैं 2 बार करूंगी, आई विल फाइट बैक। सो फाइट बैक का मतलब यही होता है डिफेंडिंग योर सेल्फ। आर्ग्यू आउट, बातचीत करके लड़ाई सुलटा ली। फॉल आउट, आर्ग्यूमेंट बढ़ा जा रहा है। ठीक, चलो अच्छा, लॉजर हेड्स का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट में होना, लड़ाई झगड़े में होना। हैविंग अ बोन टू पिक विद समबडी मतलब लड़ाई की जड़ खोदना। हैविंग अ बोन टू पिक, लड़ाई की जड़ खोदना। रेज, अच्छा, रेजिंग अ केन इसका मतलब होता है क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस और कॉजिंग ट्रबल। सो दैट इज क्रिएटिंग अ केन, रेजिंग अ केन। ठीक है, सो दैट्स इट। देखो ये तो बहुत बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा, हैविंग अ बोन टू पिक, लड़ाई की जड़ खोदना। चलो, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दोनों क्वेश्चंस हैं, आपको क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है असेंट का और इसका। अब याद किया है, लिखने की बारी आपकी है। एक शब्द लिखो, चाहे 4 शब्द लिखो, चाहे 40 लिखो। सिनोनिम लिखने की बारी आपकी है, कमेंट सेक्शन को भर दो। असेंट करने का मतलब होता है अप्रूवल देना, और इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, यानी कि राइज करना, क्लाइंब करना। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम, क्लोजेस्ट, मतलब इनका भी आपको सिनोनिम ही बताना है। असीड, कंसीड, असेंट, कंसेंट। एक्सीड का मतलब होता है कोई लिमिट मैंने दी है, उसको तुमने सरपास कर लिया है, तो मतलब लिमिट को एक्सीड कर गए हो तुम। ठीक,
चलिए दैट्स इट अगेन अ मास्टर ब्लास्टर। आज 7 तारीख है, 8 यानी कि एक दिन छोड़ के 9 तारीख को फ्राइडे को सुबह 11 बजे खुल जा सिम सिम ये शो होने वाला है। इसमें हर सवाल पे मिलेगा एक इंटरेस्टिंग तोहफा। अब आप सोचोगे कि फ्राइडे को 9 बजे आ जाओ तो क्या आप गेम में पार्टिसिपेट कर पाओगे? ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे, पहले गेम में रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर इस गेम में पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उस पर क्लिक करना, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर देना। ठीक है, उस फॉर्म को भरने के बाद आप अपने आप हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी, तभी आप इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, तो फॉर्म जरूर भरना, वरना इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी मैं। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। टेम्पररी रिस्पाइट ऑन जीएसटी, जीएसटी के ऊपर पैसेज है। परफेक्ट। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो आप भी मेरे साथ पढ़ना। इंडिया का जो जीएसटी है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस कलेक्शन, अभी जो अप्रैल में हुआ है जीएसटी कलेक्शन, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन फ्रेमवर्क है एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2017 में जीएसटी आया था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8 साल हो गए जीएसटी को आए, और हमेशा ये कंसिस्टेंटली हायर रिकॉर्ड्स इसने दिए हैं। मतलब जीएसटी का जो रिटर्न आता है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, वो हर साल हमेशा बढ़ता हुआ ही आ रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है 2017 से। दिस अप्रैल वॉज नो डिफरेंट। वही मतलब है कि ये अप्रैल भी कुछ अलग नहीं था। जैसे हर अप्रैल में एक बड़ा अमाउंट आता है, इस अप्रैल में भी बड़ा अमाउंट आया। जनरली ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारी अपनी टैली, जितनी भी उनकी किताबें हैं, मार्च तक ओवर कर देते हैं और सबके सब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में यानी कि अप्रैल में फाइल कर देते हैं जीएसटी। तो जो अमाउंट रिसीव होता है बहुत बड़ा होता है, ये रीजन होता है। जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इस बार था वो 2.37 लाख करोड़ था। मतलब जो जीएसटी से पैसा आया है, सबने जीएसटी जमा किया, छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस, और जो फाइनल पैसा आया है वो 2.37 लाख करोड़ इतना आया है, मार्किंग एन ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 12.6% फ्रॉम लास्ट अप्रैल। पिछले अप्रैल से 12.6% ज्यादा इस अप्रैल आया है। आफ्टर रिफंड्स देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना 2.09 लाख करोड़ बचा है। एंड ऑन ईयर अगर पिछले साल कितना बचा था उससे कंपेयर करें तो इस साल 9% ज्यादा बचा है। इसीलिए बोला जा रहा था ना कि 2017 से जब से जीएसटी आया है हर बार हमेशा इंक्रीज करके ही दिया है। दिस ऑल्सो सिग्निफाइज अ मार्क्ड राइज इन जीएसटी। अब ये जो नंबर इतना बड़ा है जिसकी वजह से क्लियरली दिख रहा है कि कितना राइज हो रहा है जीएसटी कंप्लायंस में, मतलब लोग जीएसटी कंप्लाई कर रहे हैं। कंप्लाई का मतलब है फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो और फास्टर रिफंड्स, और गवर्नमेंट भी रिफंड्स जल्दी जल्दी दे देती है, और जो कि अच्छा है। रिफंड देना इसलिए क्रूशियल है क्योंकि बहुत ढेर सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि रिफंड पे रिलाई करते हैं। वर्किंग थिन कैपिटल, जो कि छोटे छोटे जिनका कैपिटल होता है तो वो रिफंड्स पे रिलाई करते हैं। गवर्नमेंट भी रिफंड्स जल्दी दे देती है, वही चीज यहाँ लिखी है। मास अडॉप्शन और फिनटेक, और इंडिया में ना मास अडॉप्शन मतलब बहुत ढेर सारे लोगों ने फिनटेक अडॉप्ट किया। अगर हम इंडिया का डेटा बताएं, दूसरी लाइन में लिखा है कि जो फिनटेक अडॉप्शन रेट इंडिया का है पूरी दुनिया से अगर कंपेयर करें ना तो 87% ज्यादा है। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी को फाइनेंस में जितना यूज करते हैं उतना पूरी कंट्री में कहीं नहीं किया जाता है। मतलब आई हैव रियली बीन टू 3 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जिस तरीके से हमारे पास ईज ऑफ पेमेंट होता है वैसा हर कंट्री में नहीं है। वहां पे हमें सच में कार्ड और कैश लेके चलना पड़ता था। तो मैं सोचती थी यार यहाँ पे फोन पे नहीं है, यहाँ पे जीपे नहीं है। एंड अमन वाज लाइक हाँ, इंडिया सबसे आगे है फिनटेक में, बहुत आगे है फिनटेक में। अभी जो ये कोविड हुआ था ना, पूरी ग्लोबल एवरेज में इंडिया सबसे आगे, आप ये समझ लो 87%। और ये जो फिनटेक की ग्रोथ है ये बेसिकली कोविड-19 के ईयर्स में आई थी हमारे पास। मिलियंस ऑफ फर्म्स ने फिनटेक यूज करना शुरू कर दिया था। एमएसएमई सेक्टर ने फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। तो इतना ज्यादा लोगों ने, पहले ना पर्चे पे और कैश पे काम होता था, अब इतना ज्यादा डिजिटली होता है कि विच हैज बिकम वेरी इजी फॉर टैक्स एम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी सुपरविजन, कि नाउ अ सुपरविजन कैन बी देयर। जब कोई भी चीज फाइनेंशियली टेक से हो रही है, इफ एनी पेमेंट इज मेड थ्रू टेक, तो उसमें घपलाबाजी नहीं हो सकती। कैश में तो आप कर सकते थे। तो एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये बोला जा रहा है। अच्छे से समझ में आ गया कि जीएसटी जब से आया है तब से उसने फायदा दिया है। इसके ऊपर है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर क्या होगा बताओ।
व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटी, सॉरी ये तो कल का है। बताओ, इतना आपका क्लियर हो गया अच्छे से? इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? परफेक्ट, ओके, सो दैट्स इट। आज आपका होमवर्क बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आपको आज मुझे सबसे पहले तो पैराग्राफ की समरी अपने शब्दों में लिख के बतानी है, क्योंकि आज हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं। दूसरी चीज, इसमें से कोई भी 4 शब्द उठाइए और 4 शब्दों को उठाने के बाद उनके सिनोनिम्स लिखिए, ठीक है सभी लोग। और जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सभी लोग, ठीक है। और अर्जुन बैच एक पेड बैच है, इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। ये एक फंडामेंटल बैच है, बेसिक टू एडवांस। इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं डिटेल में। 600 से ऊपर लाइव क्लासेस हैं जो सारे टीचर्स मिलके ले रहे हैं। बैच में एडमिशन लेने के लिए लैब की ऐप पर जाओ, लाइव कोर्स पे जाइए और पेमेंट करने के टाइम पे ये कोड डाल दीजिए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट्स इट। पेड बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको ये करना है। ओके, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपकी रीडिंग वोकैबुलरी किस तरीके से एनहांस हो रही है, किस तरीके से इंप्रूव हो रही है। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।